नमस्कार, वेलकम, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला में और धर्मशाला में तपोवन में हैं और आप सभी को पता है कि तप चल रहा है काफ़ी ज़्यादा पक्ष और विपक्ष में। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता कुलदीप सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। अब फायर ब्रांड इसलिए भी कहा जा सकता है इनको क्योंकि राष्ट्रीय तौर पर जो है ये अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं एज अ प्रवक्ता और हिमाचल में तो ये नेतृत्व कर ही रहे हैं। आइए सर से बात करते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है और कुछ सवाल जनता के हैं जो सर से हमने करने हैं। आइए सर का वेलकम करते हैं, फिर बात करेंगे जी कुछ विषयों पर। सर वेलकम, स्वागत है आपका। जी, कैसे है धन्यवाद। सर? बहुत बढ़िया। सदन में चर्चा के लिए पहुंच रहे हैं सर और देखा जाए अगर पक्ष और विपक्ष में विवाद चल रहा है हर किसी टॉपिक्स को लेकर दोनों जो अपनी प्रखर भूमिका अदा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मुद्दा जो है वो कांग्रेस की ग्रंटी को लेकर कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उठा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि सदन में जो विपक्ष है, मुझे गंभीर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से सदन में चर्चा हो रही है, वो हमारे जो लोकतांत्रिक जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनके अनुकूल नहीं है। ये ठीक है, विपक्ष को पूरा अधिकार है और विपक्ष की भूमिका भी बनती है कि वो सत्ता पक्ष पर अंकुश रखे, लेकिन वो कहीं मुझे बात नज़र नहीं आ रही। बड़ी गैर जिम्मेराना सी ऐसे बयान आ रहे हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वॉकआउट कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को हमें समझना है। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को विपक्ष को, हालांकि मुझे उनको सलाह देने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन उन मुद्दों को उठाना चाहिए और सदन में जो है एक सार्थक चर्चा करने की ज़रूरत है। राठौर साहब, एक बड़ा अहम विषय मैं इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि अब ये मुद्दा जो राष्ट्रीय बनता जा रहा है, एक लैंड सीलिंग का मुद्दा चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। पक्ष और विपक्ष बच रहे हैं दोनों इसमें चर्चा में भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर। क्या कहेंगे, लोग क्या समझे लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर? देखिए, अभी इस बारे में जो है खुल के बात नहीं हुई है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, कोई भी कदम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारा जो प्रदेश है, हमारे प्रदेश के लोगों के जो इंटरेस्ट है वो सेव ना हो। और ये जो डॉक्टर परमार के वक्त में ये कानून बना था, ये हिमाचल को बचाने के लिए बना था। तो मैं तो बिल्कुल उस बात का घोर विरोधी हूँ और रहूँगा, अगर मुझे लगता है कि कोई इस तरह की बात होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह से कुछ होने वाला है। ओके। सर, अगर बात करें ओवरऑल सिनेरियो की तो आपके संगठन के जो है वो पदाधिकारी बनने हैं। क्या लगता है, आपको बड़ा तजुर्बा है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप रहे हैं। क्या लगता है कि अब किसको जो है वो प्रदेशाध्यक्ष जो बनाना चाहिए और कि कौन जो है ऐसी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है? क्या कुलदीप राठौर तैयार हैं अगर उनको फिर से बनाया जाता है तो? नहीं, देखिए, आपने जो ये प्रश्न पूछा, अक्सर मीडिया के मेरे साथी ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं। जी। देखिए, मेरी एक भूमिका रही जब हम लोग विपक्ष में थे, मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और मैंने अपने जिम्मेवारी का जो है निर्वहन किया हुँ, और हिमाचल प्रदेश में संगठन को हुँ, इकट्ठा किया हुँ। और हिमाचल की सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी। अभी हम सरकार में, अब अभी इस बात की बार बार चर्चा होती है, हुँ, मुझे भी कहा जाता है। जी। मुझे लगता है कि इस समय मेरा जो पूरा ध्यान है हुँ, वो एक तो अपने क्षेत्र की हुँ, तरफ रहेगा। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, किसानों के, बागवानों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर मैं मुखर रहता हूँ और प्रदेश स्तर पे और भी बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लोकसभा विधानसभा में उठाने की ज़रूरत है। हुँ। और मेरा एक रोल मुझे लगता है कि एक विधायक के रूप में आई वांट टू एक्ट लाइक ए गुड लेजिस्लेचर, वो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि अभी ये भूमिका मेरे लिए अनुकूल है। ओके। सुक्खू साहब से कैसे संबंध है सर आज? अच्छे हुँ। अ, नहीं, पीछे जैसे आपने नसीहत भी दी थी काफ़ी समय नहीं पहले, उसके बाद थोड़ा-सा नहीं क्या? नहीं, देखिए, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, संगठन में मैं वरिष्ठ रहा हूँ हुँ, और वो एनएसयूआई में उन्होंने काम किया है और हुँ, मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त जिस तरह से वो एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और पीसीसी
का नेतृत्व किया, मैंने भी किया। तो संगठन में आपस में चर्चा होती है, लेकिन हमारी कुछ मुद्दों को लेकर मुझे जहाँ लगता है कि अपनी राय देने की ज़रूरत है, तो मैं बड़ी बेबाकी से रखता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई मतभेद है, और अगर विचारों का आदान-प्रदान होगा, तभी तो संगठन मज़बूत होगा। ओके। सर गेस्ट टीचर पॉलिसी आप कैसे देख रहे हैं? ये कांग्रेस सरकार ला रही है। हालाँकि रोहित ठाकुर ने जो है इस पर थोड़ा-सा क्लीयरेंस दी है शिक्षा मंत्री में, लेकिन लोगों में अभी भी जो है सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि गेस्ट टीचर रखे जाएँगे या नहीं रखे जाएँगे? और अगर रख दिए तो कल को ये माँग करेंगे कि हमें रेगुलर किया जाए, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, अभी इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मेरी रोहित जी से चर्चा हुई, वो इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है, और वो एक बहुत निहायत मेरा ये मानना एक समझदार व्यक्ति है। जो भी पॉलिसी आएगी, वो ऐसी पॉलिसी होगी जिससे प्रदेश का भी फ़ायदा होगा और जनता का भी फ़ायदा होगा। ओके। सर विपक्ष लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है कांग्रेस सरकार को। उनका यही कहना है बार-बार गारंटीज़ को लेकर 1500 नहीं मिले, दूध नहीं बिका, यही चीज़ें आज तो बल्कि जो मुर्गा प्रकरण हुआ है उसको लेकर भी जो है वो आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर उन्होंने किया है पोस्टर्स लेके, क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने शुरुआत में आपसे यही जी, बात की जी। कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो विपक्ष के तेवर होने चाहिए, वो नहीं है। हुँ, और ऐसे मुद्दे जिनका कोई महत्व नहीं है, हुँ, उन मुद्दों को लेकर विपक्ष आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हुँ। मुझे लगता नहीं कि प्रदेश की जनता इन मुद्दों को पसंद करेगी। अंतिम 2 सवाल, जो मीडिया नेताओं को कवर कर रही है, लोगों को कवर कर रही है, सभी को कवर कर रही है, लेकिन उस मीडिया पर ही अगर इस मुद्दे को कवरेज करने पर जो है लाइव चलने के बाद उन मीडिया के प्रतिनिधियों पर एफआईआर हो जाए, तो सर दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है? मेरी जानकारी में इस तरह की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है मीडिया की हिमायती रही है, जी। और लोकतंत्र में प्रेस को अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। हुँ। लेकिन क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ, जी। तो उस नाते जो है कहीं न कहीं मीडिया को भी कई परिस्थितियों में अंकुश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल होगा हुँ। अगर हम सब मिल-जुल कर जो है काम करें। अंतिम सवाल, बेरोज़गार युवा कहाँ जाएँ सर? बेरोज़गार युवा तड़प चुके हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट्स आ रही हैं, कि हमें जॉब्स मिल जाएँ, हमें मिले। सब अब धैर्य भी अब खो चुके हैं लगभग, क्योंकि 2 साल में कुछ जो आपका जो कार्यकाल हुआ उसमें थोड़ा-सा युवा जो है निराश ऐसा नज़र आ रहा है। ऐसा भाजपा भी कहती है और युवाओं की पोस्ट भी नज़र आती है, क्योंकि आज धरना प्रदर्शन भी है 2:30 बजे लगभग युवाओं का बेरोज़गार संघ का। क्या कहेंगे? देखिए, 5 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कितने लोगों को रोज़गार मिला? और जहाँ तक सरकार की हमारी सरकार का प्रश्न है, तमाम हमारे हमारे मुख्यमंत्री भी और हमारे मंत्री इस बात को लेके गंभीर हैं, हुँ, और विधायक दल में अक्सर इस बात को लेकर चर्चा भी होती है। मुझे लगता है कि जो भी खाली पड़े पद हैं, उनको भरने की प्रक्रिया चल रही है। हुँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय तो चाहे पुलिस में भर्तियाँ हुई, जी। सारी की सारी कोर्ट से स्टे होगी। तो लेकिन कांग्रेस सरकार जो है निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार जो है सुनिश्चित करेगी। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। ओके। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया। आपका एक बार पुनः धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू थैंक सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह राठौर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं, चाहे वो पक्ष में बैठे हों, चाहे विपक्ष में बैठे हों। अगर बात करें पक्ष की, तो पीछे जैसे अगर बात करें तो सुक्खू सरकार को इन्होंने नसीहत भी दी थी कुछ मुद्दों को लेकर। तो ये है कि कहीं न कहीं जो इनकी बेबाकी है, वो स्पष्ट स्पष्ट तौर पे जो है लोगों को नज़र आती है। इसलिए जो है काफ़ी युवाओं को इनसे उम्मीद भी है कि ये मुद्दा जो है उठाएँगे सदन में, ये भी चर्चा करेंगे, अपने नेताओं को बताएँगे इस बारे में। जो शीर्ष नेतृत्व है उसको बताएँगे कि ये मुद्दा एक जो रोज़गार का मुद्दा है, उसका समाधान किया जाए। सरकारी नौकरियों को लेकर जो है जल्द स्पष्टीकरण जो है, वो हो सकता है कि राठौर साहब माँग लें, क्योंकि इनकी बेबाकी से हर कोई जो है वाकिफ़ है। तो दर्शकों, मैं विनायक ठाकुर इस वक़्त धर्मशाला से लाइव था आप सभी के बीच में अपने सहयोगी डिंपल चिंटा के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।